अरे माँ जी जाने दीजिए ना, दूसरों को देख करके क्या जलना। चलिए पापा जी आपको बुला रहे हैं और आप बताइए कि अभी चाय के साथ क्या लेंगे नाश्ता में, वो मैं अभी बना देती हूँ। अरे बहू कुछ भी बना दो ना, जाओ अभी यहाँ से। ये माँ जी ना हमेशा अपने देवर और देवरानी से जलते ही रहते हैं। क्या हुआ जी, हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं। घर में बहू है, क्या सोचेगी कि ससुर जी हमेशा अपनी पत्नी को बुलाते रहते हैं। अरे भाग्यवान, कैसे नहीं तुझे बुलाऊं। अकेले बैठा था तो मैं सोचा कि आपको बुला करके थोड़ा साथ में बैठकर गप्पे कर लेते हैं। शाम का टाइम है, बहू चाय नाश्ता ले ही आएगी। आओ ना भाग्यवान, बैठो। आप यही कहते रहिए, बैठो ये करो वो करो, आपको अपनी कमाई पर नहीं दिखता है। बताइए जरा, आपका छोटा भाई गाड़ी ले आया है, गाड़ी वो भी फोर व्हीलर, और आप इतने दिनों में एक स्कूटर तो लेकर के आए ही नहीं। हैं? नई फोर व्हीलर गाड़ी ले ली? हाँ, मैं अभी अभी देख करके आई हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो जा करके देखिए, आपका छोटा भाई ना फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आया, फोर व्हीलर। मेरी छोटी देवरानी तिलक की मोली बांधी आरती उतार रही है गाड़ी की, और आप यहाँ सोचते ही रहिए कि मेरा छोटा भाई कैसे गाड़ी ले आया। ऐसे कैसे हो गया कि छोटे फोर व्हीलर गाड़ी ले आया? मुझे तो लगता है कि वो तो इतना कमाते नहीं है, जरूर आपकी माँ ने दी है। अरे गजब बात कर रही है सीमा। माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ के पास इतना पैसा नहीं है। ऐसे नहीं होगा माँ जी के पास पैसे, अरे उन्हें पेंशन मिलती है, पेंशन, उसी से आपका छोटा भाई गाड़ी लेकर के आया है। अरे भाग्यवान, माँ की पेंशन कितनी मिलती है? 1,000 रुपया मिलती है, उससे फोर व्हीलर कहाँ से गाड़ी आ जाएगा? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वही 1000 रुपया जमा कर 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 इतने सालों में ये गाड़ी खरीद ली है, और क्या करेंगे। अरे सीमा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। पहले 500 रुपया मिलता था, अब 1,000 रुपया सरकार दे रहा है पेंशन। उससे माँ भला गाड़ी कहाँ से ले लेगी? और वो भी सरकार माँ को खाने के लिए देता है पैसा। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है आपकी माँ के खाते में अच्छा खासा रकम आ गया है, उसी से आपका छोटा भाई ये कार लिए है। और जरा देखिए, आप तो ध्यान देते नहीं है, मैं ही ध्यान देती हूँ। ना मेरा बेटा ध्यान देता है, ना मेरी बहू ध्यान देती है, ना मेरा पति ध्यान देता है। ध्यान देती हूँ तो सिर्फ मैं अकेली ध्यान देती हूँ। उतना में क्या होगा, ये माँ जी तो वो दोनों पर पैसे लुटाएंगे ही, और लुटा भी रहे हैं। देख लीजिएगा, आपका छोटा भाई की तरफ जब तक माँ जी रहेंगे ना, तब तक आपका छोटा भाई पूरे साफ कर देगा, 1 रुपया भी नहीं रहने देगा माँ जी के पास। अरे सीमा, वो तो माँ को रखता है, माँ को सेवा करता है, माँ को खाना देता है, माँ के कपड़े धोता है, माँ के हर तरह का सुख सुविधा को ध्यान देता है। अगर माँ के 1,000 रुपया आ रहा है, उसमें से 100-200 रुपया कुछ माँ दे ही दी बेटा को, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, सेवा करनी क्या बड़ी बात है क्या, कोई भी सेवा कर लेगा। सेवा तो मैं भी कर लूंगी। वो छोटी तो 2 रोटी माँ जी को देती है, तो 2 रोटी तो मैं भी खिला दूंगी माँ जी को। जोर आता है क्या सेवा करने में, कोई जोर कोई मेहनत नहीं लगती है सेवा करने में। एक तो आपकी माँ है, छोटा बेटा की तरफ जाकर के बैठ गई, वहीं खा पी रही है, वहीं रह रही है, वहीं दे रही है। सब पैसे अपना छोटा बेटा और छोटी बहू को ही देती है, और क्या हम लोग को तो 1 रुपया नहीं देती है ये सासू माँ मेरी। बात तो सही बोल रही है सीमा, सही बात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप फोर व्हीलर कब खरीद रहे हैं, वो तो बताइए। रोज अपना दुकान पैदल जाते हैं, मेरा बेटा ऑफिस जाता है पैदल जाता है। अगर फोर व्हीलर रहता तो बेटा ऑफिस जाते जाते आपको अपना दुकान छोड़ाता। मुझे भी बाजार जाना रहता है, तब वो गाड़ी खरीद देंगे तो गाड़ी से मैं बाजार जाऊंगी। आपको पता भी है बाजार जाना कितना मुश्किल हो जाता है मुझे, पर आपको तो फोर व्हीलर लेना ही नहीं है। क्या मैं फोर व्हीलर लूंगा? अरे पागल हो गई है क्या? मेरे पास क्या उतने पैसे हैं जो फोर व्हीलर ले लूंगा? अरे दुकान में उतना पैसे नहीं होते हैं, बस जितना मिल रहा है उतना ही रखो। अरे आपको पैसों की कहाँ जरूरत होगी, आपको तो पैसे आपकी माँ देंगी। क्या? माँ के पास इतना पैसे कहाँ से आ जाएंगे? देखिए मेरी बात समझिए, आप माँ जी का बड़ा बेटा है, जब वो छोटा बेटे के लिए गाड़ी के लिए पैसे दे सकते हैं तो आपको गाड़ी के लिए पैसे क्यों नहीं देंगे। अरे पैसों की कहाँ जरूरत है, पैसे तो आपकी माँ देंगी। देखिए मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे आप कीजिए, अपना दिमाग कुछ मत लगाइए। देखिए माँ जी कैसे पैसे दे देंगे गाड़ी के लिए। माँ जी, अरे क्या हुआ बहू, मैं भी चाय बनाऊं या आप लोग गप्पे ही करेंगे। चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है बहू, तू जा अभी आराम कर, अपने कमरे में टीवी देख। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ हाँ बहू जा जा, समझे ना मैं आपको क्या समझाई। अरे मैं तो समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझ रही है कि मेरी माँ जितनी भोली दिखती है ना, उतना भोली है नहीं। अरे मैं तो आपकी माँ को भोली नहीं समझती हूँ, मैं खुद को अपने आप को होशियार समझती हूँ, होशियार। तभी तो मेरा दुकान में भट्टा बैठ गया। कंगाल हो गया हूँ मैं, कंगाल। क्या क्या बोला आपने। मैं क्या कुछ बोलूंगा? कुछ नहीं बोला हूं मैं। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है तुम्हारे सामने कि मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं? वो तो है, चलिए चलिए माँ जी के घर चलते हैं, मतलब छोटी के घर चलते हैं। हाँ चलना तो ठीक है, लेकिन मैं ये तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ ना। अरे अभी कुछ मत बोलिए, चलिए उठिए और चलिए देवर जी
चलिए चलिए। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बाद में सुनूंगी आपकी बात, अभी चलिए। ये क्या करवाना चाह रही है? अगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा तो वैसे ही मैं फंसूंगा। इससे अच्छा है कि चली जाता हूँ। माँ जी चाय बना कर ले आऊं क्या? अरे छोटी चाय तो रहने ही दो। वॉशिंग मशीन भी ले लिया। जेठानी जी आप आइए आइए अंदर आइए ना। और छोटी क्या है ना कि तुम्हारे जेठ जी भी आए हैं। जेठ जी आए हैं? अरे बहू आज सूरज किधर से निकल आया है? माँ नमस्ते माँ। मेरा बड़ा बेटा आया है। और बताओ माँ कैसी हो? आप बैठिए ना। और बताओ माँ कैसी है तबीयत? कैसी रहेगी बेटा, सामने ही बैठी हूँ, ठीक हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते कर रही है। सब पर्व त्योहार तो निकल गया बहू, नमस्ते किस लिए कर रही है? आते के साथ है, नमस्ते क्यों करती बहू? और क्या है ना माँ जी, आप मेरी सास है तो सास को तो नमस्ते करना ही ना चाहिए। इसीलिए नमस्ते की आपको। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। जेठानी जी आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर ले आती हूँ। अरे देवरानी जी अभी रहने दो, नहीं चाय नहीं पीऊंगी। चाय वाय बनाने की जरूरत नहीं है, आज तो माँ जी चाय मेरे घर में ही पियेंगे। हैं? तुम्हारे घर में चाय पीऊंगी? क्यों ना जी, माँ जी मेरे घर में जाकर के चाय नहीं पियेंगे, बताइए जरा। अरे हाँ हाँ माँ, इतने दिन बाद मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब मिलने आया हूँ तो लेकर के ही जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। चलो माँ मेरे घर में ही चाय पी लेना। नहीं नहीं बेटा रहने दे, मैं तो यही पी लूंगी, छोटी बहू बना देगी चाय। मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरी छोटी बहू ही बना देगी चाय। अरे आप कुछ बोलिए ना। अरे माँ हर समय तो छोटा बेटा के यहाँ चाय पीती है, खाना खाती है। आज मैं आया हूँ तो आज मेरे घर चलो ना, मेरे घर में चाय पी लो। वैसे भी मैं तो तुम्हारा लाडला बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ। आज तो तुझे मेरे घर में ही चाय पीनी होगी। हाँ और नहीं तो क्या, माँ जी चलेंगी ना हमारे घर। माँ जी आप हमेशा तो अपना छोटा बेटा के यहाँ ही रहते हैं, यहाँ तो हमेशा चाय पीते ही रहते हैं। आज मेरे घर चलिए, मेरे घर में चाय पी लीजिएगा। अच्छा वो क्या है ना बेटा, चाय तो पी लेती मैं, चाय पीने में तो कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन ये चाय के पीछे ना मुझे कुछ और लग रहा है बेटा। कुछ और क्या लगेगा माँ? मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, बड़ा बेटा। चाय में ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है माँ। इतना भेद तो मत ना करो माँ। अरे बेटा वो क्या है ना कि जो मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू एक गिलास पानी के लिए नहीं कभी पूछता, और आज मुझे चाय के लिए दोनों मिलकर के आया है बुलाने, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो अलग सा लगता ही है कि आज ऐसा क्या हो गया कि मेरी बड़ी बहू मेरा बड़ा बेटा मुझे अपने घर ले जाने के लिए आया है, और वो भी चाय पीने के लिए। बहन तो लगेगा ना बेटा। अरे माँ जी आपको बहन तो लगना ही नहीं चाहिए, हम लोग तो दोनों जन आपकी सेवा करना चाहते हैं। सेवा? छोटी बहू ये आज सूरज किस तरफ से निकले हैं? अच्छी तरफ से निकले हैं क्या? अरे माँ जी आप भी ना क्या कहावत करने लगते हैं। तो क्या है ना माँ जी, इतना साल आपको हो गया देवर जी और देवरानी जी के साथ रहते रहते, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना माँ जी कि मैं भी आपकी सेवा करूं, आपका बेटा आपकी सेवा करे। हमेशा आपकी सेवा आपकी छोटी बहू ही करती है, आप करवाते भी हैं छोटी बहू से। अरे माँ जी एक टाइम तो मुझे भी सेवा करने के लिए मौका दे दीजिए ना माँ जी। हाँ हाँ माँ, हम लोग भी तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। चलो ना तुम्हारी सेवा हम लोग करेंगे। देख बेटा इस बुढ़ापा में यहाँ से वहाँ मत ले जाओ, और वैसे भी इतनी ठंडी पड़ रही है, मैं इधर से उधर जाऊंगी और मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे यहीं बैठे रहने दे। अरे नहीं माँ, वहाँ चलो तो सही, मैं भी तुम्हारा सेवा करूंगा। मुझे भी कुछ मेवा मिलेगा, है कि नहीं माँ? हमेशा छोटा भाई से तो सेवा करवाती रहती है, कभी बड़ा बेटा कभी मौका दे दे सेवा करने के लिए। हाँ जेठानी जी मैं माँ जी को आपके यहाँ जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन आप जान रहे हैं कि अभी ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी में माँ जी को यहाँ से वहाँ मत करवाइए। हाँ हाँ वहीं रहने दीजिए। देवरानी जी मुझे सब पता है कि माँ जी को हमारे घर तुम भेजना क्यों नहीं चाहती हो। तू क्या जानती है, मुझे सब पता है, इसलिए तू माँ जी को रखी है। तू तो यही चाहती है ना कि सेवा का फल तुम्हें ही सब मिल जाए, हम लोग को कुछ ना मिले। खुद ही तू पुण्य कमाएगी, मैं नहीं पुण्य कमाऊंगी, यही चाहती है ना छोटी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब तो मैं भी थोड़ा बहुत पुण्य कमाऊंगी ही कमाऊंगी। माँ जी आपको तो मेरे घर जाना ही पड़ेगा, मैं तो आपकी सेवा करूंगी ही करूंगी। अरे नहीं नहीं बहू मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ आई बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। हाँ माँ जी ये देवरानी जी भी चाहती है कि सब सेवा का फल इसे ही मिल जाए, मुझे नहीं मिलेगा माँ जी, हम लोग को नहीं मिलेगा सेवा का फल। पर अब ये सब नहीं चलेगा माँ जी, थोड़ा बहुत तो सेवा का फल हम लोग को भी मिलना चाहिए, आपको चलना है तो चलना पड़ेगा माँ जी हमारे घर। अरे आप चुप क्यों है, बोलिए ना माँ जी से। अरे हाँ हाँ माँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ माँ को चलने के लिए। देखो माँ, अगर तुम नहीं चलेगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ना पानी पीऊंगा, ना खाना खाऊंगा, ना चाय पीऊंगा। मैं यही तुम्हारे पास ही बैठा रह जाऊंगा। देखिए माँ जी आपका बेटा अब बोल दिए आपको चलना है
अरे बेटा, इस तरीके से क्यों कर रहा है? हाँ, बताओ जरा, इस तरह से मत बोलो ना। क्यों नहीं बोलूंगा माँ? आज नहीं तुम जाएगी मेरे घर तो मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अरे अरे बेटा, मेरा तो दोनों घर है। दोनों घर है तो चलिए ना माँ जी मेरे घर। ठीक है बहू, चलती हूँ, लेकिन चाय तो पी ले। अरे माँ जी, चाय की चिंता आप मत कीजिए, मैं खड़ी हूँ ना। अब चलिए, मैं अपनी बहू से भी नहीं, मैं खुद से चाय बनाकर आपके लिए लेकर के आऊंगी। अरे आप बैठे क्यों हैं? माँ जी को हाथ पकड़ करके उठाइए ना और ले चलिए अपने घर। छोटी, मैं माँ जी को ले जा रही हूँ। ये माँ जी का कपड़ा वगैरह होगा ना तो दे देना, मैं लेकर के चली जाऊंगी। माँ जी अब मेरे घर में ही रहेंगी। अरे मेरा भी तो फर्ज बनता है ना अपनी सास की सेवा करने के लिए और मेवा खाने के लिए, तो मैं तो अब अपनी सास की सेवा करूंगी तो करूंगी। हाँ हाँ, माँ मान गई। चलो 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 माँ, वहां जाकर के चाय पीना। उठो, आओ, मैं तुम्हें उठाता हूँ। अरे छोटी बहू, ये लोग पता नहीं क्यों मुझे बुलाने आया है। अब मैं जा करके आती हूँ। ठीक है माँ जी, आती हूँ बहू, आती हूँ। ठीक है माँ जी, थोड़ा अच्छे से जाइएगा माँ जी। चलो माँ। आइए माँ जी, आइए। आइए माँ जी, यहाँ सोफे पर बैठिए। अरे माँ जी से पेंशन की बात कीजिए ना। क्या है सीमा, अभी अभी तो माँ आई है, अभी रुक जा थोड़ा। बहू, हाँ हाँ माँ जी, बोलिए ना। थोड़ा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर ले आओ ना। अभी मुझे चाय पीने का टाइम था, जाकर चाय बना दो ना। अरे हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, सीमा अपनी हाथों से चाय बनाकर लाएगी। जाओ, चाय बनाकर ले आओ हम दोनों के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ माँ जी। और बताओ माँ, और सब ठीक है ना तू? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, सब तो ठीक ही है। छोटी बहू मेरी अच्छी सेवा करती है, मेरा छोटा बेटा मेरा ध्यान देता है, और क्या है, जो है वो तुम देख ही रहा है, जान ही रहा है। ये लीजिए माँ जी चाय। माँ चाय पियो, चाय। हाँ हाँ बेटा। अरे पेंशन की बात कीजिए ना। अरे क्या है सीमा, अभी अभी तो माँ आई है, थोड़ा सांस तो लेने दो, चाय तो पीने दो, उसके बाद बात करता हूँ ना। माँ कहीं भाग रही है क्या? देखिए जी, मेरे से तो अब रुका नहीं जा रहा है। अगर आप बात नहीं किए तो मैं बात करूंगी। बहू, हाँ माँ जी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। बहू, मैं ना रात में ना रोटी नहीं खा पाती हूँ, तो दूध है होगा ना बहू, दूध के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। सब्जी में कम मसाला का बना देना सब्जी, ज्यादा तेल मसाला वाला सब्जी नहीं चाहिए मुझे। अरे हाँ हाँ माँ, तू टेंशन मत लो। रात में तुम्हारी बहू और तुम्हारी पोता बहू वो दूध मंगवा लेगी और तुम्हारे लिए वो कम तेल मसाले वाली सब्जियां बना देगी। अरे माँ जी, मैं तो वो कम तेल मसाले वाली सब्जी बना दूंगी, लेकिन क्या है ना माँ जी की हरी सब्जियां खत्म हो गई है, और दूध भी जो अभी था, जो मैं चाय बना दी, तो दूध भी बाहर से ही लाना पड़ेगा माँ जी। अभी दूध वगैरह घर में है नहीं। पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अभी आपका बेटा बाजार जाएंगे और सब्जी और दूध लेकर के आ जाएंगे, और उसके बाद आपकी बहू सब्जी और दूध और रोटी सब बना देगी। वो एक बात थी माँ जी, आप तो मेरी सास है ना, तो आपसे तो मैं कुछ छिपा नहीं सकती हूँ। बोलो क्या? हाँ बहू बोलो। वो क्या है ना माँ जी कि अभी ये बाजार जाएंगे पैदल, सब्जी दूध लेकर के आएंगे, बहुत ही समय लग जाएगा माँ जी। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है बहू, देर तो लग ही जाती है, बाजार भी तो काफी दूर पर है ना। ऐसा करो बहू, आज रहने दो, कल बना देना, इतना कोई जरूरी नहीं है। आज मैं जैसे तैसे खा लूंगी बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप बोले हैं तो आज ही आपके लिए दूध में मंगवा दूंगी और सब्जियां भी आज ही मंगवा दूंगी। पर मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी ना माँ जी कि बस इनके पास ना कार होती ना, तो ये तुरंत जाकर के बाजार से सब्जियां दूध वगैरह ले आते, जल्दी जाकर के जल्दी लेकर के आ जाते, और आपका खाना तुरंत बन जाता माँ जी। हाँ बहू, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये कार की बात कर रही है। इतना मेरा बेटा कहाँ कमाता है जो कार लेकर के आ जाएगा आज? अरे ऐसे कैसे माँ जी, हाँ आपकी पेंशन से ले आएंगे। क्या पेंशन से ले आएगा? अरे हाँ माँ जी, देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी पेंशन आती है ना, और वैसे भी आपकी तो बुढ़ापा आ गया, इतने पैसे तो आप लेकर के करेंगे क्या? वैसे भी आपको पैसों की क्या जरूरत है? 2 टाइम खाना ही तो खाना है, वो मैं बनाकर खिला दूंगी आपको। आप अपना पेंशन के पैसा बड़ा बेटा को दे देते तो ये खुद के लिए कार खरीद लेते माँ जी। आप जानते हैं ना माँ जी, ये बेचारे दुकान कितने पैदल पैदल जाते हैं उतना दूर, और बताइए ऐसे तो कार रहेगा हमारे घर में तो आपका बेटा को इतना मेहनत भी नहीं लगेगी, आराम आराम से कार से जाकर के अपना दुकान चले जाएंगे, कुछ भी सब्जियां हो, चाहे कुछ भी घर के राशन हो, चाहे कुछ भी आपकी दवाइयां हो, तुरंत कार से जाकर के ले आएंगे माँ जी। अरे क्या बहू, कैसी बातें कर रही है तुम? पेंशन के पैसे से क्या कार आ जाएगी? अरे बहू, 1000 रुपया में क्या तुम्हारे यहाँ कार आ जाएगी? अरे रहने दीजिए माँ जी, पेंशन के पैसे से क्या कार नहीं आती है? आप अपने छोटा बेटे को कार खरीद करके दिए ना। अरे क्या कर रही है सीमा? अरे आप चुप रहिए जी, आपके पास तो जवान तो है नहीं, कुछ बोलने के लिए मुंह से शब्द ही नहीं निकलता, जो बोलना है सब मुझे ही बोलना पड़ेगा। आप बिल्कुल चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आपकी माँ तो अपना छोटा बेटा के लिए कार खरीद करके दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दी, और बताइए
हे भगवान, ये तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है। अभी मैं सोचा था कि माँ को लेकर आ रही है तो अच्छी बात है, मैं भी माँ के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगा, और ये क्या कर दी, मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रही है। ए बहू, ये कैसी बातें कर रही है तुम? मेरा छोटा बेटा वो कार खरीदा है ना, तो अपनी मेहनत के कमाई से वो खरीदा है। मेरी वो पेंशन से नहीं खरीदी है कार। रहने दीजिए माँ जी, रहने दीजिए। मुझे भी पता है कि वो कितना मेहनत करते हैं, कितना कमाते हैं। छोटे देवर जी का तो एक नौकरी है, और उस नौकरी पर इतना गाड़ी घोड़ा सब थोड़ी ना खरीदा जाएगा। मुझे सब पता है, जो भी उनके घर में किए हैं ना, वो सब आप ही किए हैं। मैं अभी अभी देख करके आई, एक नया वॉशिंग मशीन भी है। छोटी के घर में तो वॉशिंग मशीन था नहीं, आपने ही खरीद करके ला करके दिए हैं। अब जब भी साथ दिए हैं ना, तो अपने छोटा बेटा को ही साथ दिए, अपने बड़ा बेटा को कभी साथ दिए ही नहीं। बहू, मैं समझ तो वही गई थी, तुम और मेरा बड़ा बेटा लेने आया था। अरे बहू, मैं तो तुम्हें रग रग से जानती हूँ कि बिना मतलब का तुम एक गिलास किसी को पानी तक नहीं पिलाएगी। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पेंशन से तुम अपने लिए कार खरीदना चाहती थी। पर सही बात तो ये है कि पेंशन से कार नहीं आती है बहू। मेरा छोटा बेटा मेहनत करता है, कमाता है, उसी बलबूते पर वो वॉशिंग मशीन है, कार, ये सब वही खरीद रहा है। मेरी कोई वो पेंशन वगैरह से कुछ नहीं करता, सिर्फ वो अपने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता है। वही कारणवश मेरा आत्मा आशीर्वाद देता है मेरा छोटा बेटा को और मेरी छोटी बहू को। देखो, उसके घर में बरकत ही बरकत है। पर बहू, तुम मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए नहीं लाई है, अब मुझे समझ में आ गई। तुम तो मुझे अपने स्वार्थ में अपने घर लेकर के आए हो। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दो बेटा, रहने दो। मैं तो पहले ही बोल दी थी कि चाय के पीछे कोई जरूर बात है। पर अब मुझे सब पता चल गया कि तुम दोनों मुझे यहाँ पेंशन के पैसे के लिए लेकर के आया है, मेरी सेवा करने के लिए नहीं। बड़ी बहू, एक बात मैं तुझे बता देती हूँ कि मेरा पेंशन का पैसा न मेरा छोटा बेटा लेता है, न मेरी छोटी बहू लेती है। मेरा छोटा बेटा खुद बोला है कि माँ, ये पैसों को लेकर के मैं क्या करूँगा, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हारे घर में बहन बेटी आती है, उसे दो चाहे कुछ करो, तुम्हारा तो सारा खर्चा मैं उठाया हूँ। अच्छा माँ जी, अगर पेंशन के पैसे नहीं देंगे ना, तो आपका इस घर में न खाना बनेगा, न चाय बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अरे सीमा, ये क्या बोल रही है तुम? मुझे तुम्हारी ये स्वार्थ की चीजें कुछ नहीं चाहिए, न सेवा चाहिए, न खाना चाहिए। मैं तो यहाँ आने से पहले ही छोटी बहू को बोल करके आई थी कि बहू, मैं आ रही हूँ, टेंशन मत लो, मैं वहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मुझे क्या मतलब है। अरे माँ, अरे माँ जी, दादी सासू माँ आए थे ना, कहाँ है? जा अंदर जा, घर में जा तू। मुझे क्या, अब कुछ आप लोग बता ही नहीं रहे, तो मैं दादी जी को भी नहीं देख रही हूँ। ठीक है, आप लोग को जो मर्जी है वो कीजिए, मुझे तो आराम ही आराम है। देख लिए ना अपनी माँ को, आपको 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं, सब पैसे अपने छोटा बेटे को देना चाहते हैं, और चली गई ना अपने छोटे बेटे के पास। इतना मना करके हम लोग लाए थे उन्हें, अपने छोटा बेटा को गाड़ी घोड़ा सब ला करके दे रहे हैं, और आपको यहाँ थोड़ा पेंशन की बात की, तुरंत भाग गए यहाँ से आपकी माँ। मुझे ऐसी सास नहीं चाहिए। जो तू कर रही है ना सीमा, वो तुम्हारी बहुत सब जान रही है, सब समझ रही है। एक दिन तुम्हारा भी वही हाल नहीं की तो तू समझ लेना। अरे देख लेंगे उस समय, मेरे शरीर में इतनी ताकत है, और वो इतना मेरे साथ गलत नहीं करेगी। वो तो समय ही बताएगा, समय से बलवान कोई नहीं हुआ है आज तक।